हम सभी सारी सोल्स के साथ स्पिरिट गाइड्स आते हैं, तो व्हाट अबाउट दोज पीपल जो इविल होते हैं, जो इतना हीनियस क्राइम करते हैं, तो तब स्पिरिट गाइड्स उन लोगों को गाइड नहीं करते हैं कि ये सही नहीं है? बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है आपका। मतलब मैं कहूँगा बिलियन बिलियन डॉलर क्वेश्चन है। दो जगह से हमको गाइडेंस मिलती है। जब भी हम कुछ गलत करने जाएंगे, ऐसा दुनिया का कोई व्यक्ति नहीं होगा जिसको रोका नहीं जाएगा। एक तो स्पिरिट गाइड के द्वारा हमको निश्चित रूप से कोई ना कोई गाइडेंस दी जाएगी, और एक हमारे सबकॉन्शियस के द्वारा, जिसको हम कहते हैं अंतरात्मा की आवाज। आपने सुना है अंतरात्मा की आवाज? तो हमारे अंदर से एक आएगी कि नहीं, इट इज रॉन्ग, ठीक नहीं है ये चीज। उसके बाद भी हम आगे बढ़ जाएंगे, उसको इग्नोर करेंगे। हम स्पिरिट गाइड की गाइडेंस को इग्नोर करेंगे और हम फिर आगे बढ़ जाएंगे, और आगे बढ़ करके हम ये करना शुरू कर देंगे। धीरे 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 हमारे साथ में हमारा स्पिरिट गाइड ही हमको सब कुछ बताना बंद कर देगा। वो बहुत परेशान आ जाएगा, हम डिसोन कर देंगे, सुन ही नहीं रहे हम बात। और हमारा जो सबकॉन्शियस है वो भी गाइड करना बंद कर देगा, क्योंकि हम अब इतने ज़्यादा कठोर हो गए हैं, हम इतने इरिस्पॉन्सिबल हो गए हैं, और हम बिल्कुल भी रिसेप्टिव नहीं रह गए। हम 180 डिग्री पर चले गए, तो वो भी अंदर से आवाज़ देना बंद कर दे। फिर कभी कभी स्पिरिट गाइड हमको जानबूझ करके किसी चीज़ में फंसा देता है। जैसे देखते नहीं आप, घोटाले में फंसा दिया, कोई बड़ा बहुत बड़े स्कैम में, और हम फंस करके खड़े हो गए। वो भी सब स्पिरिट गाइड के द्वारा होता है। पूरी लाइफ स्पिरिट गाइड हमको हमारे मिशन की तरफ लेके जाता। और स्पिरिट गाइड क्यों ऐसा कर रहा है? उसका भी प्रमोशन हमारी प्रोग्रेस पर डिपेंड कर रहा है। उसको भी एक टास्क दिया गया है। जितनी भी आत्माएं हैं स्पिरिट वर्ल्ड में, जैसे मैंने अभी पहले कहा, वो भी वहाँ पे खाली नहीं बैठे, वो भी कुछ ना कुछ वहाँ पे कर रहे हैं। तो कोई स्पिरिट गाइड का किसी को दिया गया है, रोल दिया गया है, किसी को भगवान शिव के साथ में दिया गया है, किसी को भगवान ब्रह्मा के साथ दिया गया है, किसी को भगवान विष्णु के साथ में। बहुत सारी सोल्स हैं जो सब लगी हुई हैं, वहाँ पर भी कुछ ना कुछ कर रहे हैं। तो वहाँ पर भी उनको प्रमोशन हो रहा है धीरे धीरे। लेकिन धरती पर हम क्यों बर्थ ले रहे हैं? जो प्रमोशन वहाँ पर लाखों सालों में हो सकता था, धरती पर पैदा होके कुछ श्रेष्ठ कर्म करके उतना प्रमोशन हमको 40-50 साल में, 10-20 साल में हो सकता है। तो उसके लिए हम बार बार धरती पर आते हैं कि 4th से हम 5th पर श्रेष्ठ कर्म। जो 5th वर्ल्ड है वो देवी और देवताओं का लोक, जिसको हम कहते हैं ना देवी और देवता, वो 5th वर्ल्ड उनका है। जो 6th वर्ल्ड है वो श्रेष्ठतम देवी और देवताओं का लोक है। तो जब हम कुछ अच्छा करते हैं हकीकत में, तो फिर जब हम शरीर से विदा होते हैं, तो हमारी जो सोल है, हमारी जो एस्ट्रल बॉडी है, 4th वर्ल्ड से प्रमोट होकर के 5th वर्ल्ड में चली जाती है। और उसमें भी 10 डिवीजन्स हैं, 10 डिवीजन। उनमें से हम किसी एक फ्लोर पर, किसी वर्ल्ड पर हम जाएंगे। वो सारा का सारा हमारे कर्मों के ऊपर निर्भर करेगा। गुरुजी, मान लीजिए किसी ने मानव शरीर में रहकर बहुत ईवल काम करे हैं, बहुत ही ईवल पर्सन है वो, तो कहीं ना कहीं आत्मा भी दूषित हुई, क्योंकि आत्मा संस्कार कैरी करके ही जाती है, शरीर छोड़ती है। तो जो स्पिरिट वर्ल्ड है, वहाँ पे क्या इविल सोल्स भी हैं? क्योंकि ये कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा आजकल चला हुआ है, और मैं सच में इसकी सच्चाई जानना चाहती हूँ। देखिए, 2 तरीके की सोल्स हैं। एक तो हम कहते हैं देवता, और हम कहते हैं दानव। धरती पर मनुष्य के रूप में जो भी इंसान है, वो बहुत अच्छे जो कर्म कर रहे हैं, शरीर छोड़ने के बाद वो देवी और देवताओं की श्रेणी में आएंगे। धरती पर रहते हुए जो लोग बहुत ही निकृष्ट कर्म कर रहे हैं, वो असुरों की श्रेणी में आ जाएंगे, दानवों की श्रेणी में आ जाएंगे। तो उस श्रेणी में उनको गिना जाएगा उस समय, क्योंकि शरीर तो दोनों को ही छोड़ना है। यहाँ पे तो परमानेंट तो कोई भी नहीं है, दोनों शरीर छोड़ेंगे। तो दोनों को अलग अलग वर्ल्ड में रखा जाएगा। अगर जैसे मैंने कहा 4th वर्ल्ड पर आप हैं, 4th प्लेन पर आप हैं, वहाँ से बर्थ लिया, और आपने
कुछ ऐसे कर्म कर दिए जो मनुष्य को शोभा ही नहीं देते। अब आप देखिए जैसे दिल्ली में हमारी एक बेटी के साथ में एक बस में मतलब कितना विभत्स तरीके से हुआ था। अभी जैसे बंगाल में अभी देखा एक हमारी जी, जी। बेटी थी, डॉक्टर बेटी कर हमारी, मेडिकल कॉलेज उनके साथ में कितने दर्दनाक ढंग से हुआ। तो इन्होंने पशुओं से भी गिरा हुआ कर्म किए। तो ये 4th से नीचे आ जाएंगे, 3rd में या 2nd वर्ल्ड में आ जाएंगे। ओह, हाँ, मैं आपसे ये पूछने ही वाली थी कि अगर कोई स्पिरिट वर्ल्ड में है, वहाँ से ह्यूमन जन्म होता है, जो आपने 4th लोक बताया, तो उससे नीचे भी कभी किसी ह्यूमन को जन्म हाँ, मिलता है? वो बहुत ऐसे लोग होते हैं? बहुत सारे लोग जो भी अब अच्छा कर्म नहीं, आज की तारीख में तो बल्कि उल्टा हो गया है। क्या? पहले तो सब लोग बहुत अच्छे कर्म करते थे तो ऊपर हायर प्लेन्स पर ही जाते थे। आजकल तो धरती पर एक रिस्क है सबसे बड़ा। मैं हमारे अपने सारे व्यूअर्स को मैं कहना चाहता हूँ, आपने धरती पर जो बर्थ लिया है ना, आपने कितना बड़ा रिस्क लिया है। बर्थ लेना धरती पर इस समय सबसे बड़ा जोखिम का काम है, क्योंकि यहाँ पर ऊपर उठने के जो चांस हैं वो ना के बराबर है, रेयर हैं, और नीचे के गिरने के चांस बहुत ही ज़्यादा हैं। इतना ज़्यादा मतलब भटकाने के लिए कितने लोग तैयार हैं हमको, और ऊपर उठाने के लिए कितने कम लोग हैं जो हमारे लिए कुछ कर रहे हैं। तो हम नीचे गिर के चले जाते हैं। अब जैसे आप एक उदाहरण से समझें, जैसे कोई बहुत बड़े कार्डियोलॉजिस्ट हैं जी। या कोई बहुत बड़े न्यूरो सर्जन हैं या बहुत बड़े कोई फिजिशियन है, कोई डॉक्टर हैं जैसे, तो अब उन्होंने जब जन्म लेने के लिए डिसीजन लिया कि मुझे अब धरती पर बर्थ लेना है, तो उन्होंने क्या कहा कि भाई मुझको एक चिकित्सक बनना। डॉक्टर पहले वैद्य और हकीम होते थे, अब हम उनको डॉक्टर कह रहे हैं। तो उनसे पूछा गया भाई क्यों डॉक्टर बनना है? उन्होंने कहा कि मैं लोगों को हेल्थ दूंगा, हेल्थ बांटूंगा, लोगों की मदद करूंगा, लोग हेल्दी होंगे बहुत ज़्यादा, तो उसकी वजह से मेरा प्रमोशन होगा 5th में या 6th वर्ड में। हमने ये यहाँ पर ये तो वहाँ हमको समझाया गया वहाँ पर कि उल्टा भी हो सकता है, क्योंकि पहले तो जो ये जॉब था ये हकीम वैद्य वाला बड़ा पायस था, बड़ा पवित्र था। हमने परमात्मा के बराबर उनको समतुल्य रखा था। परमात्मा, हम उनको बिल्कुल परमात्मा के बराबर गिनते थे। आज की तारीख में आप देख सकते हैं, हमारी किसी बेटी को बिल्कुल नॉर्मल डिलीवरी हो सकती थी और फिर भी ज़बरदस्ती सिजेरियन कर दिया। इतना डरा दिया परिवार वालों को, इतना डरा दिया, इतना डरा दिया। अब उनको लगता है कि हमारी तो बहू की जान बच जाए, हमारी तो बेटी की जान बच जाए, तो कहते हैं कि नहीं डॉक्टर साहब आप जल्दी से सिजेरियन कर दीजिए, जबकि नॉर्मल डिलीवरी हो सकती थी। हम तो वहाँ पर नहीं। तो ये जो कर्म है ये नीचे की तरफ इनको ले जाएगा, इनकी हायर प्लेन पर लेकर के नहीं जाएगा। अब किसी को वाल्व नहीं डलना था, किसी को क्या कहते हैं स्टंट नहीं डलना था, किसी को हार्ट की सर्जरी नहीं होनी थी, लेकिन हमने केवल अपने प्रॉफिट के लिए, क्योंकि हमने इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर बना लिया है, उसका खर्चा हमको चलाना, अब हमने ज़बरदस्ती उसका ऑपरेशन कर दिया, इतना उनको डरा दिया। कह रहे तुम सीढ़ी से चढ़ के आ कैसे गए, इतनी देर में तो हार्ट अटैक हो जाना चाहिए था, अब तुम सीढ़ी से उतर नहीं सकते। और परिवार वालों को कहा जल्दी से पैसे का इंतजाम करो। तो वहाँ हम नीचे गिरने के लिए सब कुछ कर, और जबकि हमने ये सब किया था प्रमोशन के लिए। अब जैसे उदाहरण के लिए समझें, कोई चीफ मिनिस्टर हैं, कोई प्राइम मिनिस्टर हैं, कोई होम मिनिस्टर हैं, ये सब हमको दिखाया गया था, हमने ही खुद मांगा था कि अच्छा ठीक है ये वाला जो ऑप्शन है वो मैं लेता हूँ कि मैं होम मिनिस्टर बनूँ या प्राइम मिनिस्टर बनूँ या चीफ मिनिस्टर बनूँ। क्यों? क्योंकि मैं देश की ऑनेस्टली सेवा करूँ, देश को मैं बहुत आगे की तरफ लेके जाऊं। और इससे क्या होगा, जब भी आप देश के प्रति बहुत ही ऑनेस्टली कुछ भी करते हैं तब आप सीधे 6th वर्ल्ड में प्रमोट होते हैं। देश के लिए, मतलब जब राष्ट्र भक्ति जब आपके अंदर कूट कूट के भरी होती, जैसे श्री चंद्रशेखर आजाद, जैसे नेताजी सुभाष चंद्र बोस, जैसे श्री राम प्रसाद मिश्र, स्वामी विवेकानंद हैं, जैसे अशफाउल्लाह खां हैं, जैसे श्री APJ अब्दुल कलाम हैं, जैसे भाई राजीव जी दीक्षित हैं, कोई भी ऐसे जो अब देश के प्रति बिल्कुल देश पर मर मिटने के लिए तैयार हैं। शहीद आजम भगत सिंह हैं, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई हैं, जैसे
छत्रपति शिवाजी हैं, उनके सुपुत्र संभाजी हैं, जैसे श्री गुरु गोविंद सिंह जी की सिपाही हैं जो देश के ऊपर कुर्बान चले गए हैं। तो ये सब 6th वर्ल्ड में प्रमोट किए जाते हैं। ओके। सीधे हाईएस्ट जो देवी और देवताओं का लोग है। लेकिन अगर आप इसके ठीक, आपने मांगा तो इसलिए था कि प्राइम मिनिस्टर मैं देश की सेवा करूं, आपने उल्टा लूटना शुरू कर दिया, करप्शन शुरू कर दिया आपने, तो फिर आप नीचे चले जाएंगे।